हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। बुक्स में कई जगह पे ये लिखा रहता है कि इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कई जगह पे हम पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी कभी हॉट होती है कभी कोल्ड होती है। वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर कहीं पे जनरल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी हॉट कही जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप कहोगे कि भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी कोल्ड कही जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में। तो किसी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर डिफाइन करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर के टर्म्स में। लेकिन टेम्परेचर की सही डिफिनीशन ये है कि टेम्परेचर इज़ अ कॉज, टेम्परेचर इज़ एक रीज़न है जिसकी वजह से हीट का फ्लो होता है। जैसे कोई बॉडी है वो हाई टेम्परेचर पे है, कोई बॉडी है वो लो टेम्परेचर पे, एक बॉडी एक्स है एक बॉडी वाई है। तो इट इज़ अ पोटेंशियल, it is the cause, it is the reason due to which heat flows from high temperature body to lower temperature body। कोई बॉडी एक्स से अगर हाई टेम्परेचर पे है, कोई बॉडी अगर लो टेम्परेचर पे है, तो हाई बॉडी टू लो बॉडी हीट का फ्लो होगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक पोटेंशियल है, एक रीज़न है, एक कॉज है जिसकी वजह से हीट का फ्लो होता है। एक ये डिफिनीसन हो सकती है टेम्परेचर की। एक डिफिनीशन है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दी गई थी कि इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में अगर कोई गैस भरी है तो उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा? इट इज़ द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसे हम टेम्परेचर कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में पढ़े होंगे वो बोले होंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपस में रिलेटेड होता है, किस तरीके से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल करके टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं गैसेस का। तो टेम्परेचर की दो डिफिनीसन हम कह सकते हैं। पहली डिफिनीशन हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज अ पोटेंशियल, टेम्परेचर इज अ रीज़न, इट इज़ अ कॉज ड्यू टू विच हीट फ्लोज। और दूसरी डिफिनीशन क्या है कि इट इज़ द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो ये टेम्परेचर की डिफिनीशन हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। मान लो कोई बॉडी एक्स है कोई बॉडी वाई है, हीट का फ्लो होगा। तो हीट का फ्लो कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना आ जाए। तो हम बोलेंगे जब तक दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दोनों बॉडी एक्स और वाई थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मीन्स दोनों बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद सेम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो इसी से रिलेटेड, थर्मल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर थ्री बॉडीज़, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो या फिर ए बी सी करके भी ले सकते हो, देयर आर थ्री बॉडीज़ इफ़ देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन ए एंड सी। Simultaneously, if there is a thermal equilibrium between body B and C, then body A and B both are in thermal equilibrium। मैं हिंदी में ऐसे बता सकता हूँ कि यदि A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो विल बी, ए और बी
विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टीई का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। टीई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, टीई का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही स्टेटमेंट आपको लिखना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।